संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद ने खरगे जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया। खरगे ने कहा कि जंग के चलते भारत की ऊर्जा संकट पर खतरा है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खरगे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर भी चिंता जताई है। खरगे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए मांग की है। उन्होंने कई भारतीयों को लापता और मारे जाने का भी दावा किया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ अराजकता पैदा करने में है। विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दों पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भाग जाते हैं। सही मायने में विपक्ष देश हित नहीं चाहता है। विपक्ष अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक संघर्ष में मारे गए सर्वोच्च नेता आयतोल्ला खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। हालांकि ईरान लीडरशिप की ओर से इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जश्न शुरू हो चुका है। वहां 88 सीटों वाला धर्मगुरुओं का समूह सर्वोच्च नेता का चयन करता है। अमेरिका और इजरायल आयतोल्ला खामेनी के बेटे के चयन को लेकर पहले ही आपत्ति जता चुका है। ईरान पर 10वें दिन भी अमेरिका और इजरायल का भीषण हमला जारी है। इजरायल की ओर से रविवार को ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हमला इतना भीषण था कि आग और धुएं से आसमान लाल हो गया। 4 तेल भंडारण टैंकर्स को एक पेट्रोलियम ट्रांसफर टर्मिनल को भी निशाना बनाया गया। इजरायली सेना के मुताबिक इन तेल डिपो का इस्तेमाल ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में कर रहा था। इजरायली सेना ने हवाई हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स हेडक्वार्टर को भी नष्ट कर दिया है। दावा किया गया कि इजरायली सेना ने तेहरान में एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इजरायली सेना के मुताबिक रविवार को ईरान में किए गए 140 ठिकानों पर हमलों में से एक इजरायली सेना ने बताया। लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 2 इजरायली सैनिक शहीद हुए हैं। साथ ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी है, ईरान के साथ युद्ध में लंबा वक्त लगेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ईरान 3 तरफ से अमेरिकी बम बरसाए जा रहे हैं। अमेरिका ने B-1 लांसर बॉम्बर्स को भी तैनात कर दिया है। B-1B लांसर 75,000 पाउंड तक के बम गिरा सकता है। वहीं रविवार को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ने ईरान पर टॉमाहॉक मिसाइल से दागे। B-52 बॉम्बर से भी बमबारी हुई।